जब मेरा बच्चा मेरे सामने खड़े होके खिड़की से देखता था मेरे को बड़ा अजीब लगता था, पास जाने का मन भी करता था। वो भी दूर से खड़ा होकर बोलता था पापा आप ठीक हो ना। तो बड़ा अजीब था वो, मतलब सिचुएशन बहुत अजीब थी मेरे लिए। मेरा बेटा 8 साल का है और मेरे ख्याल में वो कभी अपने नान के या मतलब मामा जी के घर पे जाता तो वही 1-2 दिन के लिए जाता। वो 14 दिन मैंने उसके बिना कैसे काटे वो मेरे को पता है। कुछ लोग मैंने आज भी देखे हैं कि जैसे कि मतलब उनको कोरोना आज की डेट में भी उनके लिए कुछ नहीं है। वो उसका कारण यही है, एक तो उन्होंने कोई अपनी फैमिली में या अपने रिलेटिव में कोई ऐसा केस देखा नहीं है, पर ये कि ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि वो अगर ये सिम्टोमेटिक अगर पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो वो दूसरों को आप देखो ना, अगर वो अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं या मास्क नहीं लगा रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं और वो कितने लोगों को आगे इफेक्ट कर रहे हैं, वो ज्यादा खतरनाक है। जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है उसको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो अपना माइंड सेट रखना है कि मैं ठीक हूं या मैं ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये नहीं है अपने माइंड में ये सोच के बैठ जाना कि मेरे को कोरोना हो गया तो कुछ इतना बड़ा हो गया कि मैं उसके लिए पहले घबरा जाऊं। अगर वो घबरा गया तो वो आधा बीमार पहले हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम स्पीड नेशन पंजाब के उम्मीद प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि आपने पहले भी हमारे प्रोग्राम में देखा कि हमने कोविड रिकवर्ड पेशेंट से बात की, उनकी ज़िंदगी का मंजर, उनके उन 14 दिनों का मंजर उनसे जाना, कैसा वो दिन था, कैसा वो क्षण था और अब वो जब नेगेटिव आए तो वो कैसा पल था। आज हमारे साथ फिर एक कोविड रिकवर्ड पेशेंट है। हम उनसे जानेंगे कि उनकी कैसी स्थिति थी, उनका कैसा मंजर था, वो 14 दिन उनके लिए कैसे रहे। नमस्कार संदीप जी, मैं आपका स्वागत। नमस्कार जी। संदीप, सबसे पहले एक बात है कि आप कोविड रिकवर्ड पेशेंट हो और वो पहला दिन कैसा रहा आपके लिए, कितना आपके दिमाग में वो पहली बात कैसी आई? सबसे पहले तो ये है कि जब मैंने अपना टेस्ट करवाया मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो 2-3 दिन से मैं दवाई खा रहा था। उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को कोविड का टेस्ट करवाना चाहिए। उसका कारण ये है कि मेरे को लगा कि अभी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये ना हो कि कल को फैमिली को भी ये मतलब प्रॉब्लम आ जाए, तो इससे बेटर है कि पहले मैं इसका टेस्ट करवा लेता हूँ एज अ प्रिकॉशनली। तो मैंने टेस्ट करवाया, उसमें मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उस टाइम तो थोड़ी सी घबराहट हुई थी। हालांकि ये है कि जब मतलब ये अपने मन में एक डर आ जाता है कि मैं पॉजिटिव आ गया हूँ, पीछे मेरी फैमिली भी है, तो कहीं इनको कोई दिक्कत ना आ जाए। तो जब मैं पॉजिटिव आया उसके बाद ये है कि मैंने अपनी बेटे को और वाइफ को थोड़ा अलग दूसरे रूम में शिफ्ट किया, मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा मेरे को ये सरकार की ओर से किट भी आ गई मेडिसिन वगैरह की, वो मैंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था। उसके बाद पहला पल अपने बच्चे से, अपने बीवी से दूर रहना, एक कमरे में बंद हो जाना, वो पल कैसा था? क्योंकि हम कहते हैं ना कि जब एक बाप घर आता है अपनी दुकान से तो सबसे पहले अपने बच्चे को देखना पसंद करता है, अपने बच्चे को देखकर हर गम भूल जाता है। तो जब वो बच्चे को ही देखना नसीब नहीं होता इन 14 दिनों में, वो कैसा होता है? ये काफ़ी डरावना था। ये मतलब आप समझ लो कि अनएक्सपेक्टेड था। ये बंदे की लाइफ में कभी होता नहीं है। और ये है कि मतलब मैं खाना भी लेने जाता था तो मेरे को बाहर, जैसे मैं खुद ही उनको बोला हुआ था कि आप थोड़ा सा मेरे से मतलब गैप में ही रहो, ताकि ये है कि आपको भी ये चीज़ ना हो। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। ये है कि मेरे को ये था सुकून कि कम से कम ये तो सेफ़ है ना। तो उसके बाद फिर खाना देना, मेरी वाइफ उसको मेरे को डिस्पोजेबल में रख के बाहर जैसे एक टेबल पे रख जाती थी, उसके बाद मैं ले आता था, फिर अलग से बैठ के खाना खाना। और वो 14 दिन फिर फैमिली से मैंने दूर ही अपने आप को रखा। उसका कारण यही था कि बस फैमिली मेरी सेफ रहे कम से कम। पल पल कैसे व्यतीत हुआ आपका? पल पल ये कि एक अलग रूम में रहना, अकेले में रहना, अपना ध्यान रखना। हालांकि ये है कि मेरे को दवाई मैं टाइम टू टाइम लेता था, स्टीम करनी, ऑक्सीजन, ऑक्सीमीटर, इवन कि वहाँ से कॉल्स भी आती थी मेरे को डॉक्टर्स वगैरह की कि आपकी तबीयत कैसी है। उन्होंने भी काफ़ी ध्यान रखा है, टाइम टू टाइम वो मॉनिटर करते रहे हैं। पर यह कि काफ़ी ख़तरनाक ही था वो। जो नींद आती थी रात को? नींद तो आ जाती थी क्योंकि मेडिसिन वगैरह ली होती थी, लेकिन ये कि मन में जो परेशानी थी वो कहीं ना कहीं रहती थी
कि मतलब ये कहीं मेरी वजह से किसी और को ना हो जाए, या मैं वो थोड़ा बिज़नेस की भी टेंशन थी, तो फैमिली के बारे में भी थोड़ी टेंशन थी, बनी रहती थी। आपने अपनी बीवी और बच्चे की बात की। जब एक खिड़की से एक बच्चा अपने पिता को आवाज़ देता है पापा, वो मंजर कैसा होता है? क्योंकि गले लगाने का बच्चे को दिल करता है और कहीं ना कहीं रूह जो है वो कांप जाती है। बिल्कुल ऐसा ही था। जब मेरा बच्चा मेरे सामने खड़े होके खिड़की से देखता था मेरे को बड़ा अजीब लगता था, पास जाने का मन भी करता था। वो भी दूर से खड़ा होके बोलता था पापा आप ठीक हो ना। तो बड़ा अजीब था वो, मतलब सिचुएशन बहुत अजीब थी मेरे लिए। हम कोविड पेशेंट्स जो मरीज़ हैं उनकी कदर इसीलिए करते हैं, और ये दिखाना आपको, ये प्रोग्राम से रूबरू कराना यही है कि जैसे लोग जो हैं वो अब बिना डरे निकल रहे हैं बाहर, या उनको खौफ नहीं है। और जब ऐसे रिकवर्ड जो कोविड के मरीज़ थे किसी टाइम पर और अब रिकवर हो रहे हैं, उनके दिल में क्या बीती। आपने देखा संदीप जी की आंखों में आंसू थे। अभी हालांकि वो ठीक है, मगर जब बच्चे की पुकार को सुनकर एक पिता के दिल में कुछ आता है तो रूह कांप जाती है। इस रूह कांपने को लेकर हम आपको यही कहेंगे कि कोविड जो है वो महामारी है, उससे डरने की ज़रूरत तो नहीं है, मगर अपने आप का ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर वो कहते हैं ना, जिस पे बीतती है उसी को पता होता है, और जिन पर बीतती है वाकई उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनको अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है। ये जो 14 दिन संदीप जी आपने बताए हैं, आपने अपने परिवारजनों से दूर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता जब ठीक होने लगे, सिम्टम्स भी ठीक होने लगे, हालांकि इम्यूनिटी पावर जो है वो लो जाती है, किस तरीके का आपने अपने दिनचर्या को कैसे बनाया? दिनचर्या को यही है कि सुबह थोड़ा जल्दी उठते थे। जैसे नॉर्मल रूटीन में मैं 7 बजे उठ जाता हूँ, तो उन दिनों में फिर 5:30 बजे, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर्स ने भी बताया हुआ था सुबह थोड़ा योगा वगैरह कीजिए, तो उसके लिए 5:30 बजे उठ जाता था, क्योंकि रहना तो घर पे था, शॉप पे तो जाना नहीं था। तो फिर वहाँ पर बैठ के सुबह थोड़ा आधा पौना घंटा 1 घंटा योगा करनी, उसके बाद ये नींबू पानी वगैरह अपना लेना फॉर इम्यूनिटी के लिए। तो उसके बाद फिर ये है कि जो हम नॉर्मल रूटीन में हम फ्राइड वगैरह ये वो खाते हैं, उन सब चीज़ों को अवॉइड किया। तो दलिया वगैरह, ओट्स वगैरह, कुछ ऐसा सादा खाना लिया, जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव हो चुकी है। इम्यूनिटी का इम्प्रूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वीकनेस आ जाती है। जी बिल्कुल। इन दिनों में आप देखो कि 14 दिन में मेरा कम से कम 4 से 5 किलो वेट भी कम हो गया। मतलब ये कि खाने में कोई कमी नहीं थी, खाना अच्छा लिया, सब कुछ अच्छा लिया, लेकिन एक जो डर बैठा रहता था ना कि मैं पॉजिटिव हूँ, उसके कारण ये है कि थोड़ा मेंटली प्रेशर भी रहता है बंदे। कहीं ना कहीं लगता है कि मैं ठीक हो पाऊंगा या कितनी देर में ठीक हो जाऊंगा, ये भी एक बहुत ज़्यादा रहता है। ये तो था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे को माइल्ड सिम्टम थे, पर ये लगता था कि पता नहीं आगे जाके कहीं ये प्रॉब्लम बढ़ ना जाए, या जैसे लोगों का सुनते हैं कि किसी को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को कोई, ये लगता था कि प्रॉब्लम बढ़ ना जाए। पर यह कि फिलहाल ये था कि मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया था, वो कहते थे कि माइल्ड सिम्टम है, आप जल्दी रिकवर हो जाओगे। एक सवाल और आता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स कहते हैं या कई लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल में जाना वो ज़्यादा ज़रूरी है, होम क्वारंटाइन नहीं होना चाहिए। आप होम क्वारंटाइन थे, क्या लगता है आपको कि होम क्वारंटाइन कितनी हद तक होना ज़रूरी है? होम क्वारंटाइन अगर आप मतलब पॉजिटिव आ जाते हो, अगर आपको माइल्ड सिम्टम हैं, तो आपको घर पे ही रहना चाहिए, क्योंकि घर में जो फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं, जो आप अपना ध्यान रख सकते हो खाने पीने का या वैसे भी नॉर्मल रूटीन का, तो घर पे आप ठीक हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम बढ़ रही है तो आपको ज़रूर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए। उसका कारण ये है कि ये ना हो कि आप अपना ट्रीटमेंट घर पे करते जाओ तो आपकी 2nd स्टेज आ जाए, उसके बाद 3rd स्टेज आ जाए, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। फिर आप जाओगे तो फिर किसी के हाथ कुछ संभलती भी चीज़ें नहीं संभलती है। बस यही चीज़ें हैं कि ये कि आप घर पे ट्रीटमेंट करो। अगर आपको माइल्ड सिम्टम भी, आप इसको इग्नोर नहीं करो कि मतलब मेरे को नॉर्मल फीवर है, ऐसे नहीं लेकर चलो। अगर आपको फीवर आ रहा है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, दवाई लो। अगर उसके बाद भी आप ठीक नहीं हो रहे हो तो आपको कोविड का टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, तो और डॉक्टर के साथ कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। कहीं ना कहीं दिमाग में एक उम्मीद रखनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ठीक हो जाओगे, और वो कहते हैं विल पावर होनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन दिनों में। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप घबरा जाते हो या आपको आ जाता है कि मैं पॉजिटिव हो गया हूँ, पता नहीं मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप घबरा गए हो ना, तो आप समझ लो कि आप आधे से ज़्यादा बीमार पहले ही हो चुके हो, ठीक है कि नहीं। अगर आप मतलब पॉजिटिव सोचते हो कि नहीं यार मैं ठीक हूँ, मेरे को ठीक होना है, तो आप ठीक हो भी जाओगे। बाकी परमात्मा बैठा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है
भगवान आपको ठीक करेगा, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। जिस दिन आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आनी थी, वो जो कुछ घंटे का सफ़र होता है ना कि रिपोर्ट आनी है आनी है आनी है, वो क्षण कैसा रहा? जब रिपोर्ट नेगेटिव आनी थी जिस दिन, उस दिन और उससे पहले जब से मैंने टेस्ट करवाया था लास्ट, मेरे को लगता था कि अब मेरे का 17 दिन पूरे हो चुके हैं, वो 3 दिन का भी टाइम थोड़ा नर्वसनेस में था। मतलब ये था कि मैंने इतना स्ट्रगल किया इन 14 दिनों में, अब मैं फिर से कहीं पॉजिटिव ना आ जाऊं, फिर वही टाइम लंबा टाइम पीरियड चले, तो उसके बारे में थोड़ा नर्वस था। पर ये है कि मेरे को एक विश्वास भी था, क्योंकि मेरे को अंदर से फील होना शुरू हो गया था कि मैं अब ठीक हूँ। और वही रिपोर्ट मेरी नेगेटिव आई, उसके बाद मैंने काफ़ी अच्छा फील किया। संदीप, कहीं ना कहीं हम शहर में लोगों को दिखते हैं कि लोगों में वो डर खत्म हो चुका है कोरोना का। जिस तरीके से आपने बताया कि 14 दिन आपके लिए कितने संघर्षपूर्ण थे, और लोग शायद इस चीज़ को अब बहुत ज़्यादा लाइटली लेना शुरू हो चुके हैं कि कोरोना है तो क्या हो गया या नहीं है। क्या आपको लगता है कि ऐसा लोगों को लाइटली लेना चाहिए? क्या लोगों को अभी अपना ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्योंकि जो डर 1 साल पहले था, वो डर अब लोगों में खत्म हो रहा है या देखने में नहीं आ रहा। कुछ लोग मैंने आज भी देखे हैं कि जैसे कि मतलब उनको कोरोना आज की डेट में भी उनके लिए कुछ नहीं है। वो उसका कारण यही है, एक तो उन्होंने कोई अपनी फैमिली में या अपने रिलेटिव में कोई ऐसा केस देखा नहीं है। पर यह है कि ऐसे लोग ज़्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि वो अगर ये सिम्टोमेटिक अगर पॉजिटिव हो भी जाते हैं तो वो दूसरों को, आप देखो ना, अगर वो अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं या मास्क नहीं लगा रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं, और वो कितने लोगों को आगे इफेक्ट कर रहे हैं, वो ज़्यादा खतरनाक है। और उन लोगों से मैं अपील करूँगा कि प्लीज़ अपना भी ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। और ये एक तरह की सेवा है। अगर हम मास्क पहनते हैं, हमें पता है हम ठीक नहीं है, हमें घर बैठना चाहिए, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, मास्क लगा के रखना चाहिए। हमारे कांटेक्ट में कोई भी आता है, जैसे कोई दूध वाला आता है या कोई न्यूज़पेपर वाला आता है, तो हमें उन दिनों में हमें चाहिए कि उसको हम बंद कर दें, ताकि उसकी भी फैमिली या उसके भी आगे बच्चे हैं, हम अपनी वजह से किसी को क्यों नुकसान दें। ये मैं अपील करूँगा लोगों से कि जो पॉजिटिव आ जाता है उनको अपना ध्यान रखना चाहिए और बाकियों का भी ध्यान रखना चाहिए। एक इमोशनल सवाल, जब आप ठीक हुए और पहली बार अपने बच्चे को गले लगाया, क्या था वो? मतलब मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, एक अलग सी खुशी थी मेरे को, क्योंकि मेरा बेटा 8 साल का है और मेरे ख्याल नहीं वो कभी अपने नान के या मतलब मामा जी के घर पे जाता है, तो वही 1-2 दिन के लिए जाता है। वो 14 दिन मैंने उसके बिना कैसे काटे वो मेरे को पता है। पर यह है कि जब वो मेरे पास फर्स्ट टाइम आया 14 दिनों के बाद, तो मैं काफ़ी इमोशनल हो गया, मेरा बेटा भी इमोशनल हो गया और वाइफ भी मेरी काफ़ी इमोशनल हो गई थी। लोगों को क्या कहना चाहोगे अब अंत में, इस महामारी के दौर से जो गुजर रहे हैं या जो अभी पॉजिटिव हैं, जिस तरीके से आपने अपनी विल पावर दिखाई, एक उम्मीद दिखाई, आपने हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, उन लोगों से क्या कहना चाहोगे जो अभी भी इस महामारी के दौर से निकल रहे हैं, अभी भी इस महामारी को जूझ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है उसको घबराना नहीं है। सबसे पहले तो अपना माइंड सेट रखना है कि मैं ठीक हूँ या मैं ठीक हो जाऊँगा। मतलब ये नहीं है अपने माइंड में ये सोच के बैठ जाना कि मेरे को कोरोना हो गया तो कुछ इतना बड़ा हो गया कि मैं उसके लिए पहले घबरा जाऊँ। अगर वो घबरा गया तो वो आधा बीमार पहले हो जाएगा। इसके लिए उसको पहले माइंड उसका पॉजिटिव होना ज़रूरी है कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर्स बैठे हैं, हमारा ये प्रशासन बैठा हुआ है, हमारी केयर करने वाले बैठे हुए हैं, हम खुद भी बैठे हुए हैं, भगवान बैठा हमारी केयर करने के लिए। तो हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। पर हमें ये है कि ये नहीं है कि अगर हम मतलब हमें कुछ फीवर भी आ रहा है तो हम ऐसे ही मार्केट में घूमते रहे कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, मेरे को तो नॉर्मल फीवर है, मेरे को कोरोना हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें। लोगों को क्या कहना चाहोगे? लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मास्क पहन कर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखिए, जितना कम से कम हो सके उतना बाहर जाइए। जितना ज़रूरी काम है हाँ वो तो करना ही है आपने, पर यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा घर पे बैठिए, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं ये स्पीड नेशन पंजाब जो न्यूज़ चैनल है, मैं इसका स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ कि ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। शुरू दिन से जब से ये कोविड महामारी शुरुआत हुई है तब से ये लेकर आज तक इन्होंने मतलब सबसे आगे सबसे पहले खबर हमारे तक पहुंचाई है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, टीम बहुत मेहनत कर रही है और बहुत बढ़िया काम कर रही है और मैं इनका स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा। और अभी इन्होंने नया एक शो स्टार्ट किया उम्मीद, और काफ़ी लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये मैं इसके लिए इनका धन्यवाद करना चाहूँगा।
आपका भी धन्यवाद हमारे से रूबरू होने का। और मैं पूनम आप सबसे यही कहूँगी अपने चैनल के माध्यम से कि वो कहते हैं ना, जिस पर बीतती है उसी को पता चलता है। और जैसे जैसे हम लोग इन कोविड रिकवर्ड पेशेंट से बात कर रहे हैं और इनके दिन के बारे में, इनकी फैमिली के बारे में, वो 14 दिनों के बारे पूछे तो दिल हमारा भी सहम जाता है। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि प्लीज़ मेहरबानी करके जो भी सरकार द्वारा दी गई हिदायतें हैं उनका पालन ज़रूर करें, क्योंकि ये कोविड महामारी एक वैश्विक बीमारी है। जिसको हो जाती है उसको उभरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उस व्यक्ति को विल पावर जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें, सैनिटाइज करते रहें और मास्क ज़रूर पहनें। अगले एपिसोड में हम फिर एक कोरोना वॉरियर से मिलेंगे, आपको मिलवाएंगे और उसके उन 14 दिनों के बारे जानेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।